हेलो, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ मैं हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा काम है, आज मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में ही बहुत सारा काम करना है। 8:08 हो गए हैं सुबह के और बहुत सारा काम मेरा जो है निपट भी चुका है। ये प्लांट्स वगैरह सारा यहाँ रखा था, कुछ और प्लांट्स वगैरह मुझे रखना है। अभी फ़िलहाल मैंने जिम्मा लिया हुआ है कि ये डाइनिंग एरिया है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ाएं, थोड़े से और प्लांट्स लाएं। प्लांटर्स जो रखे हैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट। तो चलिए, बस दिन की शुरुआत हो गई है आप सभी के साथ। अच्छा दिन गुजरे। हम सब यही एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर एक बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि आज क्या क्या काम हमें करना है। आज इस तितली रानी ने ना अपने गार्डन में मुझे खूब भगाया है। इसके पीछे पीछे भागती रही इसको शूट करने के लिए। वाकई दिल खुश हो गया सुबह सुबह आज। मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आया कि अगर फीमेल्स मल्टी टैलेंटेड होती है तो उसे इतना ज़्यादा क्यों नहीं इम्पोर्टेंस मिलती है। एक औरत ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड होती है। एक घर में आप देखिए कि जो एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, जो घर का सारा काम कर रही होती है, वो शॉपिंग में भी माहिर होती है, वो घर का सामान भी ख़रीद के लाती है, बच्चों को पढ़ाने में भी माहिर होती है, वो बच्चों को पढ़ाती भी है, वो ड्राइविंग भी करती है, वो ड्राइव करके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, लेने जाती है। और इसके साथ में अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो अपने जॉब पे भी जाती आती है, रिश्ते नाते सब कुछ वो निभाती है। और एक्स्ट्रा टैलेंट उसमें ये होता है कि कभी कभी वो कपड़े भी सिल लेती है, कुक तो वो अच्छी होती है, खाना तो अच्छा वो बनाती ही है। और इतनी सारे एक आदमी में टैलेंट होता है। तो जब हम चैनल को देखते हैं तो उस चैनल में हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? हम सबको भी तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देखिए कि अगर एक गृहिणी कोई है, अच्छा खाना बनाती है, तो जिसको अच्छा खाना सीखना है, कोई कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर DIY में आपका इंटरेस्ट है, कोई ख़ास चीज़ आपको घर को डेकोरेशन के लिए बनाना है, तो भी आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जेटिक बहुत कोई एक फ़ीमेल है, उसे अगर हमें देखना है, उससे इंस्पिरेशन लेना है, तो भी आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मल्टी टैलेंट होने का इम्पोर्टेंस जो है उनको ना घर में मिल पाता है, ना उनकी ज़िंदगी में, और ना ही यूट्यूब पे मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, ये सारी बातें क्यों मेरे दिमाग में इन दिनों आ रही है, आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सारा मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि आप सबके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। हम इतनी मेहनत करती हैं या अब ये देखिए कि अब इतना सारा ये जो काम है, अगर मैं ये ना करती तो ये काम पड़ा रहता। तो साथियों, लब्बा-लुबाब ये कि अगर आप फीमेल हैं, गर्ल हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इससे खुश होने के लिए सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, यानी माता पिता हैं, जो इन सारी चीज़ों से बहुत ही खुश होते हैं। और ये जो डिनर सेट था, बिल्कुल वो जो मेरी फ्रेंड उमा ने दिया था मेरे रिटायरमेंट में गिफ्ट, उसे मैं अब यूज़ के लिए निकाल रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है और मेरा फेवरेट कलर है। दोस्त है, उसे मेरे कलर का भी अंदाज़ा है कि मुझे कौन सा कलर बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये कलर है वाइट कलर में, और ये एक ऐसा इंटरनेशनल कलर है कि आप हर तरह के क्रॉकरी के साथ, हर तरह के डेकोरेशन के साथ, हर तरह के टेबल मैट्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट कलर का ये एक फ़ायदा है, बहुत ही खूबसूरत है। फिर से एक बार मैं अपनी दोस्त उमा को थैंक यू बोलती हूँ। उमा बहुत सुंदर है। और ये सारी चीज़ें आज मैंने कहा कि इतने दिनों से सब अलग अलग करके रखा था, तो आज उसे एक जगह दे देती हूँ। तो अब इसे यूज़ के लिए डाइनिंग हॉल पे ले जाती हूँ। डाइनिंग एरिया का जब मेकओवर कर रही थी ना, यहाँ देख रहे हैं स्टेयरकेसेस पे मैंने कील लगा के और ये 2 प्लांटर यहाँ पे टांग दिया था। इसमें प्लांट्स लगाया था, पर ये ऊंचा होने की वजह से इसमें पानी समय से नहीं डाल पाते हैं। अभी देखिए, यहाँ से उतारा, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख गया। और यहाँ पे वॉल पे आप देख रहे हैं कि इतनी सारी मिट्टी लगी हुई है। अब इसके लिए कोई जुगाड़ करना होगा, तो मैंने ये जुगाड़ किया। आप ये देखिए कि लिम्का की 2 लीटर वाली जो बॉटल होती है, कैंपा की कोई भी जो बॉटल बड़ी वाली मोटी वाली होती है, इस तरह से लीजिए, ऊपर से इसे कट कर लीजिए, उसमें पानी डाल के, और कोई भी जो पानी वाला प्लांट है इसमें होल कीजिए। अब ये सब कुछ कैसे करेंगे, चलिए पहले हम इसके मेथड को देखते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो दोस्तों,
आपको गमला जो भी मैंने बनाया है उसमें लटकाने के लिए, उसके लिए आपको इस तरह की कोई भी 2 लीटर वाली बॉटल ले सकते हैं। आप छोटे बॉटल भी ले सकते हैं, बट 2 लीटर वाली एक हाइट अच्छी सी देती है। इस तरह से स्टिकर बहुत ईजिली ये निकल जाता है। इस तरह से आप कट कर लेंगे तो ये आराम से निकल गया। स्टिकर निकल गया, स्टिकर को डाल दीजिए। अब एक साइज़ हमें लेना है, क्योंकि इस यहाँ से मैंने उस बॉटल को भी कट किया था, तो इतनी ही लंबी साइज़ का मुझे लेना है। इसके लिए आप क्या करें कि एक नाइफ को आप पहले ऐसे गरम कर लें और एक जगह हल्का सा इसे लगा करके ऐसे हल्का सा होल कर लें, ठीक है। अब जब इसे हल्का सा होल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, तो एक अच्छा सा होल हो जाएगा। फिर आप ना ये सीजर लीजिए और उसे एक ही तरीके एक साइज में बढ़िया से इसे कट कर लीजिए। अब ये यहाँ पे हो गया, ये शार्प जो है। आप ये जो अगर नाइफ आपका गरम है तो इसे हल्का सा यूँ करके मोल्ड कर लीजिए, या फिर आप गैस पे हल्का सा जैसे माचिस की तीली से भी ऐसे घुमा देंगे ना, तो ये वाला जो शार्पनेस होती है, इसकी शार्पनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस शार्पनेस को ख़त्म कीजिए और उसके साथ ही में आपको एक पॉइंट पे यहाँ ऊपर से 1-1.5 इंच छोड़ के एक छोटा सा यहाँ पे आपको होल कर लेना है। ऐसे मैंने नाइफ को गर्म कर लिया है और ये बैक साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा 1 इंच छोड़ करके यहाँ पे एक अच्छा सा होल बना लीजिए, जो आपने कील वहाँ पे वॉल में लगाया है ना, उसमें लगने लायक। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से करके इसे राउंड शेप में यहाँ पे आपने ये बना लिया कील के लिए। अब और इसको कुछ नहीं करना है, अच्छे से आप देखिए ये एक होल हो गया यहाँ पे। अब इसमें पानी भरिए और जो भी प्लांट आपको लगाना है, मनी प्लांट या जो कुछ भी जो प्लांट आपको लगाना है इसमें लगाइए और उस कील पे आप इसे हैंग कर दीजिए। और साथियों 2 प्लांटर तो हमारे बन गए, तैयार हो गए, जिसपे कि प्लांट लगाऊंगी। और ये 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके किस काम आ सकता है, आप अंदाज़ा करके बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है उसे अगर आपको कहा जाए तो इसे किस इस्तेमाल में आप लाएंगे, बताइएगा। अगर इसका कवर हटा देते हैं हम तो किस काम में इसका लेके आएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगले बार इसका क्या यूज़ हम कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार मुझे रहेगा। बताइए कि इसे हम किस इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप सबके पास अगर किसी तरह का कोई आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कि इतनी गर्मी है कि पसीना मुझे यहाँ से यहाँ तक टपक रहा है। अब साथियों ये जो मैंने बॉटल बनाया था कट करके, जहाँ होल किया था बैक साइड में कील में लगाने के लिए, उसके नीचे थोड़ा सा मैंने पानी भर दिया। और ये जो प्लांट्स पानी में चलने वाले हैं, जिसमें कि एक में मैंने स्वीट पोटैटो वाइन लगाया है सबसे ऊपर, बीच वाले में सिंगोनियम का प्लांट लगाया है जो पानी में बहुत अच्छे से चलता है, और नीचे वाले में सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाया। बहुत सारी सब्सक्राइबर्स वो सहेलियाँ हैं ना, वो मुझसे हमेशा पूछती रहती हैं कि सरिता जी आप जो एक्सरसाइज वगैरह करते हो उसमें से क्या क्या आप करते हो, वो हमें ज़रूर बताना, ताकि आप इतना एनर्जेटिक रहते हो, इतना ऊर्जावान रहते हो। दोस्तों उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं अलग अलग पार्ट में एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे जब मैं ऑफिस जाती थी तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता था, हाफ एन आवर मुझे समय मिलता था, जिसमें कि मैं 2 एक्सरसाइज करती थी, किसी 2 चीज़ के लिए करती थी। और आधा घंटा मेरा फिक्स्ड है कि मैं ज़रूर ध्यान करती हूँ। ध्यान में आप कुछ भी ना करें, बस आंख बंद करके भी बस शांति से आप बैठे रहें। सुबह सो करके उठते हैं तो पलंग पे ही आप चुपचाप बैठे रहिए, 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे अगर आप इस तरह से करते जाएंगे ना, तो आपकी आदत और बढ़ती जाएगी, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की थी, लेकिन अब बहुत सालों से ऐसा करती हूँ। तो मैं आधा घंटा आंख बंद करके चुपचाप मुद्रा पे इस तरह से करके और बैठी रहती हूँ। दिमाग में जो चलता है ना वो आप चलने दीजिए, वो आने दीजिए, जाने दीजिए। बस मैक्सिमम ये होता है कि मैं सांसों को आना जाना फील करती रहती हूँ। और उसके अलावा मुझे जिसके पास प्यार भेजना होता है ना, तो वो मैं प्यार भेजती रहती हूँ आंख बंद करके, कि उसे मेरा प्यार मिले, उसे मेरा प्यार मिले। और ये सच्चाई है, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आज से 10-12 साल पहले 2010 के बाद 11 में मैं ब्रह्म कुमारीज में जाने लगी थी। तो वहाँ जब मैं गई, बहुत मन मेरा विचलित रहता था, तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान करने का मुझे तरीका बताया और उन्होंने कहा कि ऐसे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और वाकई मेरी ज़िंदगी उस वक्त से बहुत सारी बदल गई।
तो ये ध्यान ज़रूर मैं करती हूँ। तो एक ये मेरा मेन जो है वो ध्यान में मैं ज़रूर बैठती हूँ। दूसरा उसके बाद अलग अलग जैसे कि पार्ट में मैंने बोला एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ फ्रोजन शोल्डर के लिए मैं करती हूँ, कुछ सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम हो उसके लिए करती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे एज आपका बढ़ता चला जाता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आती हैं। जैसे बोन आपके वीक होने लग जाते हैं, विटामिन D12 वगैरह की कमी होने लग जाती है, तो उसके लिए आपको कुछ करना है। लोअर पोर्शन के लिए जैसे लेग है, लेग में कहीं स्टिफनेस ना आ जाए, आपके जो घुटने हैं उसमें दर्द ना हो, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में मैं करती हूँ। तो अब मैं आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, आधा घंटा ध्यान में बैठने के बाद। तो उसमें से सारी तो मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे यूं ही बैठे हुए बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी दिन भर काम में लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा कि आप सबको बता देते हैं उसे आराम से। और ये जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, मैं सुबह उठ के आप चाहें तो पलंग पे बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाथ में दर्द हो रहा है, झिनझिनी सी जैसे चनक सी आती है बॉडी में, अगर हाथ में ऐसा लग रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, कंधे में कोई चीज़ बैग वगैरह लटका के आप चल रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हैवीनेस आपके हाथ में लगने लगता है, या फिर आप नहा रहे हैं तो मग आपको लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं पड़ रहा है, तो मग छूट रहा है हाथ से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसमें अगर आपको ये सारी तकलीफ है, तो सबसे पहले किसी भी तकलीफ के लिए आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनकी सलाह पे लीजिए। मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट आप उठाती हैं, जैसे गमले वगैरह भारी भारी मैं उठाती थी, उस टाइम में सारा काम कर रही थी, स्टैंड है ये सब। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा आप भारी वेट ना उठाएं। तो तब तक मेरा गार्डन जो है बिल्कुल सेट हो चुका था, तो कोशिश करती हूँ कि भारी वेट ना उठाऊँ। फिर भी अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ पिछले 2019 से, बिल्कुल अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कंधे के लिए तो एक बहुत सिंपल सा है कि जब मैं बैठ जाती हूँ चौकड़ी मार के, तो उसके बाद इसको पहले क्लॉकवाइज यूं करके घुमाइए 10 बार, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसे लेके आइए। अब जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फील करिए। और कोई भी एक्सरसाइज करने के साथ साथ मैं आप सबसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि हर एक्सरसाइज को बॉडी का मूवमेंट जैसा हो रहा है वैसा हमें फील करते रहना चाहिए कि ये मेरा बॉडी पीछे जा रहा है, ऊपर को आ रहा है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से मसल्स खिंच रहे हैं और ये मुझे फ़ायदा कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हमेशा रखना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तभी आपका ये फ़ायदा होगा। तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहले इसे आपने घुमाया, फिर इसके बाद यहाँ पे करने के साथ साथ जो है एक बहुत इजी सा है कि यूं आगे करिए हाथ को और इसे 10 बार ऊपर और नीचे बिल्कुल लेके जाइए। ठीक है, तो 10 बार ये कर लिया। फिर उसे फील कीजिए कि जब हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ खिंचाव पड़ता है, जब ये ले जाते हैं तो यहाँ खिंचाव पड़ता है। और उसके बाद फिर आप 10 बार यूं लेके जाइए पूरे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप ये लेके जाते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप करिए कि तो पूरा ये जो है उसका पूरे आपके शोल्डर का मूवमेंट हुआ, तो आप कहीं पे अटकेगा नहीं, आपको कहीं पे आपको दर्द नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे हैं। एक बहुत इजी सा एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप अपनी उंगलियों को यूं करिए, ये वाला जॉइंट वाली जो जगह होती है यहाँ रखिए और फिर इसे भी क्लॉकवाइज ऐसे लेके जाइए पूरा बैक साइड में, जहाँ तक ले जाइए वहाँ लेके जाइए बैक साइड, और फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है आप यूं ही फिर उसी सर्कल में इसे लेके आइए। मैं एक्सरसाइज एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये मुझे डॉक्टरों ने जो बताया है और जो मैंने सीखा है और इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। क्योंकि आप सब ने ये पूछा कि आप बताएं कि आप कौन से एक्सरसाइज करती हैं जिससे कि आप एनर्जेटिक रहती हैं और आपके बॉडी को फ़ायदा होता है। तो ये सारे एक्सरसाइज हैं। कुछ और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे बिल्कुल यूँ हाथ करके ऊपर को ले जाती हूँ और इस यहाँ ऊपर ले आकर के इस तरह से हाथ को बंद करके और लेफ्ट और राइट
लेके आती हूँ और फिर ये भी 10-10 बार, सारी एक्सरसाइज 10-10 बार करती हूँ। और एक एक एक्सरसाइज में मल्टीपल आपको फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आप ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ये शोल्डर पे तो आपको फ़ायदा होता है, ये खिंचाव होता है, मूवमेंट होता है। दूसरा, जब आप लेफ्ट और राइट कहते हो तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का भी जो मांस का खिंचाव होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही मेरे टायर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पेट है मेरा, और उस पेट की वजह ये है कि इतने ज़्यादा मेरे पेट के ऑपरेशन हुए हैं, और सिजेरियन है, ओपन सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर की हुई है, और एक और सर्जरी मेरी हुई है। तो 6 सर्जरी मेरे पेट के, अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुआ है। तो मतलब इस तरह से ओपन ये पेट के, स्टमक की जो सर्जरी है वो 4-5 बार 6 बार बिल्कुल हो चुकी है। और छोटे मोटे सर्जरी जैसे यहाँ पे एक बार फोड़ा हो गया तो उसे किया, तो ये सब हुआ है। फिर भी मैं ये सारा चीज़ें करके फिट रहती हूँ। तो इस तरह के एक्सरसाइज मैं इसके लिए करती हूँ, और बिल्कुल मैं इसमें रहती हूँ। आप देखते हैं कि बिल्कुल मेरा हाथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे मांस भी नहीं है, और आप सबको मेरे एज का पता है कि मेरे 60 इयर्स हैं, और सच में कहूँ तो बिल्कुल इसमें कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती हूँ मैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ऐसे अभी कुछ नहीं है, और चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स, मेरे फाइन लाइंस हल्के से बहुत क्लोज आप देखेंगे, शायद हो सकता है कैमरे में तो दिख भी जाता है, बट अगर सामने से मैं देखूं तो मुझे सर्च करना पड़ता है कि अच्छा फाइन लाइंस कहाँ कहाँ है मेरे। वो भी मैं अगर हल्के से यहाँ पे लाफ लाइन जो है वो दिखता है अगर, तो मैं स्माइल कर देती हूँ तो वो लाइफ लाइन भी गुम हो जाता है। तो एक तो ये एक्सरसाइज, और आज मैं एक और एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। बाकी के अलग अलग पार्ट में, 2 पार्ट में बता देती हूँ। एक तो ये शोल्डर के लिए जो मैं करती हूँ बता दिया। दूसरा, मैं फेस के लिए करती हूँ एक्सरसाइज, वो मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्बी जो है वो ना आए, और चेहरा बहुत ज़्यादा गोल गोल फुला फुला सा ना लगे, इसके लिए तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक सबसे पहला जो एक्सरसाइज है कि मुँह में आप हवा भरें, और जैसे कुल्ला करते हैं पानी लेके, उस तरह से आप करें। 60 बार आप करें, मतलब कि 1 मिनट आप करें। उसके बाद थोड़ा सा हास्यास्पद चेहरा लगता है, बट ऐसा करने से फ़ायदा होता है, और ये पूरा मसल्स मेरा जो है इतना फ्रेश टोन देता है मुझे, बहुत फ्रेशनेस मुझे रहती है। तो सबसे पहले वो एक्सरसाइज है। उसके बाद जैसे आप किस करते हैं तो हवा में किस लीजिए ऐसे, तो इस तरह से ये 100 बार कीजिए, और अपने नेक के मूवमेंट को, अपने फेस के मूवमेंट को ऊपर की तरफ ले जाइए। फिर यूँ जिग जैग कीजिए, तो 50 बार ऐसे जिग जैग में ऊपर ले जाए, फिर ऐसे ले आए, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं। तो इससे क्या होगा कि जब ये ले जाएंगे तो ये वाला यहाँ पे भी जो चर्बी लेयर्स हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे बिल्कुल ही लेयर नहीं है, बिल्कुल लेयर नहीं है, मेरे बोन्स दिखाई देते हैं। तो इस एज में आके मतलब ये बोन्स दिखाई देना ये सिर्फ एक्सरसाइज से ही हो सकता है। तो ये एक है, ये चीक है मेरा, जो चीक बोन आप देख रहे हैं ये ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसके लिए एक्सरसाइज, एक तो ये 2 मैंने आपको एक्सरसाइज बताया जो बहुत ही है। तीसरा एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे हवा को अपने मुंह के अंदर भरिए, यूँ कीजिए, ऐसे दोनों तरफ से अंदर खींचिए, सक कीजिए हवा को गाल के अंदर से। सक करने के बाद और फिश के शेप का इसका माउथ जो आपका ये लिप है उसे बनाइए ऐसे। इसे आप जितने देर तक कर सकते हैं, 20 सेकेंड एक बार में, 20 सेकेंड एक बार में, तो ऐसे 3 बार आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा जो है फैट गैदर नहीं होगा, और चेहरा बहुत स्लीक सा ऊपर की तरफ टोन रहेगा बिल्कुल ही। तो ये हो गया। उसके बाद 1-2 और एक्सरसाइज जो है वो करती हूँ। तीसरा एक आजकल मैंने कुछ दिनों पहले से शुरू किया है, और ये मुझे बहुत बेनिफिट दे रहा है, बहुत फ़ायदा दे रहा है, कि आप ये अपने फिंगर को यूँ एक शेप कीजिए, ठीक है, और अपने कान के पीछे से यूँ ले जाइए, ठीक है, ये देखिए ऐसे ले जाइए, यहाँ से लाके दोनों उंगली को फंसाइए और फिर इसको यूँ दबाइए, ठीक है, ये देख रहे, ये देखिए
इस तरह से। तो ये 60 बार ये भी करिए, मतलब 60 टाइम्स इसे कीजिए। इससे आपके स्किन में कहीं फाइन लाइंस वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा उसके अलावा जो है तो फिंगर, आप कभी फेशियल आपने कराया होगा पार्लर वगैरह जाके, तो आप देखते होंगे जो फेशियल करने वाली ब्यूटिशियंस होती हैं वो फिंगर से यूं 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 आपके चेहरे पे बीच बीच में करती रहती हैं। इससे टोनिंग होती है, आपकी स्किन की टोनिंग होती है। मैं ये ज़रूर करती हूँ, चाहे फेस वॉश करते समय करूँ, चाहे पानी डालते हुए, आँख धोते हुए, बट ये ज़रूर एक बार आप कीजिए। ये भी है, आप 10-20 बार कर लें, ऐसे बहुत है। तो ये सारे एक्सरसाइज के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा हास्यास्पद लगेगा बहुत, लेकिन वो भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वो ये है कि जैसे छोटे बच्चे मुंह में हवा भर के और आवाज़ निकालते हैं, वो बताती हूँ, देखिए। ठीक है, ऐसे 10 बार ये कीजिए। ऐसा जब हम करते हैं तो आप करके ऐसे एक बार देखिएगा, एक बार में आपसे होगा भी नहीं, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पहली बार आप करेंगे तो हवा फिर से आपके मुंह से निकल जाएगी। जब ये प्रैक्टिस होएगी तो आप देखिए कि ये वाइब्रेट करता है, पूरा लिप्स जो है ऊपर और नीचे का पोर्शन वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन से ये होता है कि यहाँ के लिप्स के जो आसपास सराउंडिंग में कहीं कोई रिंकल्स, हल्का फाइन लाइंस भी अगर आ गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में एक एक्सरसाइज जब मुझे समय रहता है बचा हुआ तो बिल्कुल इस तरह से टोनिंग करती हूँ फिर मैं अपने स्किन के, चेहरे के। इससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा सा रहता है चेहरे पे, और एकदम एग्जैक्टली करने के बाद आप 1 मिनट भी इसको करके, इसको मैं 3-4 मिनट ज़रूर करती हूँ। 3-4 मिनट अगर आप कर लेंगे और जब छोड़ के अपना चेहरा जाके शीशे में आप देखिएगा तो बिल्कुल आपका चेहरा रेड हुआ रहता है, ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से होता है, और ऐसा लगता है जैसे कि स्किन आपका चेहरे का ना एकदम एक खिंचाव सा महसूस करेंगे और इतनी अलग से एकदम टोनिंग हो जाती है। तो 2 एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ रोज़, वो मैंने आप सबको बताया है। आप सब ऐसा करके देखिए। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पहले डॉक्टर को दिखाइएगा। मैंने डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके एडवाइस पे ही ये जो अपने शोल्डर वाला एक्सरसाइज करती हूँ वो करती हूँ, और इससे बहुत सारा फ़ायदा है मुझे। उसमें एक और जो शोल्डर बारे में है कि वो यूं करके और ये ऐसे ऐसे मैं करती हूँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि ये मेरे शोल्डर का मूवमेंट हुआ, ये बैक साइड में ऐसे आया, पूरा ये मूवमेंट हुआ। दूसरा, ब्रेस्ट पे अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है, हैवी ब्रेस्ट है आपका, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, मसल्स जो वहाँ से भी कम होगा। और जब हम हाथ को बैक साइड में ले आते हैं तो ये जो हमारा बैक साइड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे भी जो गैदर हो जाता है फैट, वो भी रिड्यूस करता है इससे। तो एक इस वाले एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो मैंने आपको बताया है, ये मुझे फ़ायदा कर रहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि ये मुझे फ़ायदा कर रहा है। आपको कितना इसका फ़ायदा होगा, एक बार अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। और फेस वाला जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस आप सबको मैंने बता दिया है। अब आज के वीडियो का भी समापन मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अभी बहुत सारे और भी मुझे काम करने हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं शामिल करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे हमारे साथियों का ये डिमांड था, जिनको कि ये जानना था कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो मैंने आज आपको बता दिया। तो आपकी मन की हुई मुराद पूरी। तो लाइक तो आप करेंगे ही, और इसी के साथ शेयर भी कीजिए। कल आपसे मुलाकात होती है यहीं पे इसी समय, हर रोज़ की तरह। मैं करूँगी इंतज़ार और आपको भी रहेगा इंतज़ार। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को एनर्जेटिक फील करते रहिए मेरी तरह। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।